हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं कि आप ओ एम आर सीट कैसे भरेंगे। क्लास 10th में ओ एम आर आंसर सीट के लिए दिशा निर्देश जारी हुआ है आयोग की तरफ से कि अगर आपकी ओ एम आर सीट में एक भी गलती पाई जाती है तो आपका जो 20 नंबर है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ओ एम आर जो सीट है उसको आप लोग सावधानी पूर्वक भरिए और जिससे इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती ना हो पाए। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो में कि आप लोग ओएमआर सीट को अपने कैसे फिल करेंगे और कैसे भरेंगे जिससे आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपका जो 20 नंबर है वो आपको पूरा का पूरा मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर देखिए एक हमारे पास ओएमआर सीट है और इसी प्रकार का आपको बोर्ड पेपर में भी मिलेगा ओएमआर पत्रिका। इसमें ऊपर लिखा है आपका कि विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम इसमें लिखना होगा आपको। और उसके बाद आपको दिया रहेगा, देखिए परीक्षा तिथि, इसमें अनुक्रमांक दिया है। तो अनुक्रमांक में आपको कुछ ऐसे ही भरना है जिससे आपका अनुक्रमांक मान लीजिए आपका 1 से लेकर 9 तक है। तो आप ऐसे पहले ऊपर जो खाना दिया है आपका, जो बॉक्स दिया है आपका, बॉक्स में आप लोग अपना अंक भरेंगे और उसके जिस बॉक्स के सामने जो भी आपका अंक होगा उस अंक वाले स्थान पे आप लोग गोला मार देंगे। और गोला मारने के लिए सबसे ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि गोला के लिए आपको या फिर काला बॉल पेन या फिर नीला बॉल पेन की आवश्यकता होगी। इसमें आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए इसमें 2 भरना है आपको, तो 2 के 3 के स्थान पे हम लोग ऐसे छोटा सा गोला भर देंगे और ये एक गोला दूसरे गोले से टच हो ये कोशिश कीजिएगा। और दूसरी चीज़, जो हमारा गोला है उस गोले से बाहर भी हमारा काला नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा होता है परीक्षार्थी का नाम क्या है। तो उसमें आपका नाम दिया रहेगा कपिल, जैसे इसमें लिखा है कपिल अग्रवाल, ऐसे आपका जो जो भी नाम होगा उसमें लिखा रहेगा। इसमें आपको विषय कोड आपका पेपर में दिया रहेगा, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप खाने में उसके अंक को लिखेंगे। 3 अंक का आपका कोड अगर है तो आप 3 खाने आपके दिए जाएंगे, तीनों में आपको अपना कोड भरना है। उसके बाद उसके सामने वाले गोले को, जैसे मान लीजिए आपका पहले बॉक्स में आपका 1 लिखा है तो आप जो उसके जस्ट नीचे जो 1 लिखा होगा उसको आपको काला कर देना है, इस प्रकार से। ठीक, ऐसे इसके बाद परीक्षा में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक है, प्री बोर्ड क्या है। ठीक, तो उसमें आपका दिया रहेगा कि आपका बोर्ड परीक्षा है तो उसमें आपको बोर्ड के सामने वाले खाने पर ऐसे गोला कर देना है। ठीक, इसके बाद आपको क्लास भरना है। तो क्लास में आपको 10th भरना है तो 10th के सामने वाला जो गोला है उसको भी आप लोग ऐसे भर देंगे। ठीक, इसके बाद पंजीकरण संख्या आपको जब पंजीकरण जो पत्र दिया जाता है प्रवेश पत्र के साथ में, वो उसमें आपका पंजीकरण संख्या लिखी रहती है। उस पंजीकरण संख्या को आप लोग इस खाने में फिल करेंगे और उसके खाने के नीचे जो भी हमारा गोला होगा, जिस नंबर का गोला होगा उसको हम लोग गोला करके काला कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है परीक्षा तिथि कि आपका कौन से डेट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें डेट आपको जैसे भरना है तो आपको डेट डी मतलब ये आपको इसमें दिन भरना है। इसके बाद आपका है मतलब इसमें मंथ भरना है आपको। और ये आप 4 जो मिलेगा वो आपको उसमें आपको साल डालना है, कौन सा ईयर चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमारा 16 तारीख से है तो आपको ऐसे 16 भरना है। मंथ हमारा फरवरी है तो इसको हम 0 और 2 लिखेंगे। और हमारा जो साल चल रहा है वो 2023 है तो हम ऐसे 2023 लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद हमारा आता है विषय का नाम। तो विषय का नाम आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है कि जैसे हमारा साइंस है या मैथ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा ये मैथ है। ठीक, लेकिन आपको मैथमेटिक्स पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से। ऐसे आपका परीक्षार्थी का नाम, तो मान लीजिए परीक्षार्थी का नाम कपिल है तो हम कपिल को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है रोल नंबर। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जैसे आपका रोल नंबर आपका कितने अंक का है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। आपको जो बॉक्स दिए जाएंगे वो 9 बॉक्स दिए जाएंगे। तो इसी में आपको रोल नंबर फिल करना है। अब मान लीजिए अगर आपका रोल नंबर 7 अंक का है तो आपके पास 2 खाने आपके छूट रहे हैं तो उन दोनों जो आगे के 2 खाने रहेंगे उनमें हम 0 भरेंगे ऐसे। ठीक, उसके बाद जो भी मान लीजिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ रोल नंबर है तो इसके सामने देखिए 0 के सामने हम 0 भर देंगे।
जीरो और इसको भी काला कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से 1 है तो 1 को काला काला करना है हमें, फिर ऐसे 2 को काला करना है हमें, ठीक। ऐसे हमें 3 को काला करना है, फिर हमें 4 को काला करना है, फिर हमें 5 को काला करना है, फिर 6 को काला करना है, लास्ट में 7 को काला करना है। तो इस प्रकार से हम अपना रोल नंबर उसमें फिल कर देंगे। इसके पश्चात हमारा आता है विषय कोड। विषय कोड हमने अभी आपको बताया कि वो आपके पेपर में दिया रहेगा, उसी को आपको भरना रहेगा। 3 अंक का या 2 अंक का विषय कोड आपका रहेगा, ठीक। इसके बाद देखिए परीक्षा में फिर वही काम आपको जो बोर्ड परीक्षा रहेगी वहाँ पे काला कर देना है। क्लास में आपको 10th के सामने वाला जो गोला है उसको काला कर देना है, और पंजीकरण संख्या में भी आपको ऐसे डाल के नीचे गोला होगा, जो अंक आप डालोगे उसी अंक के नीचे जो गोला होगा वही अंक वाला गोला ही आपको भरना है, ठीक। इसके बाद देखिए ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद हम लोग जो प्रश्नोत्तर हमारा दिया रहेगा 20, उस 20 प्रश्नों का नंबरिंग दिया रहेगा और उसके सामने 4 गोले बने रहेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमसे ज़्यादा गलती होती है। जैसे मान लीजिए आपका पहले का A है या B है, तो हम B को ही केवल काला करेंगे और हमें किसी को काला नहीं करना है, ठीक। अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा B को काला कर दिया पहले, उसके बाद लास्ट में उसने A को भी काला कर दिया, तो आपका अगर आप दो अंक को अगर काला करते हैं तो ये आपका गलत माना जाएगा और ये आपका गलत होकर कट जाएगा पूरा, ठीक। आपको भरना कैसे है, जैसे मान लीजिए आपका हमारा इस दूसरे में C सही है तो हम केवल C को ही काला करेंगे बस, और A B D को हम छोड़ देंगे। और एक बार अगर हमने किसी गोले को भर दिया है तो आप दोबारा उस गोले को आप नहीं हटा सकते, मतलब दूसरा गोला अगर आप भरना चाहते हैं तो उसमें आप नहीं भर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका पूरा का पूरा वो जो क्वेश्चन रहेगा वो पूरा का पूरा गलत माना जाएगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये नंबर आपके इस प्रकार से कट जाएंगे। तो ये आपको सावधानी बरतनी है कि आपको पहली चीज़ देखिए, चलिए हम बता रहे हैं आपको। पहला आपको काम करना है कि आपको या फिर ब्लू और या फिर ब्लैक, ब्लू या ब्लैक आपको बॉल पेन चाहिए, जो बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं आपको। 5 रुपये के 10 रुपये के जो भी लीजिए, लेकिन आपका बॉल पेन होना चाहिए और जेल पेन नहीं होना चाहिए, ये जाने रहिएगा। जो जेल पेन आता है वो हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक। हमारे पास जो हमारा आता है ब्लू और ब्लैक में जो हमारा बॉल पेन आता है वही हम प्रयोग करेंगे। दूसरा आपको ध्यान देना है इसमें कि आप OMR शीट में कहीं कटिंग नहीं करोगे। वो जो OMR शीट है आपकी, उसमें कहीं पर भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो एक बार फिल कर दिए हो वही आपका सही माना जाएगा। आप उसको कटिंग करके अगर करते हो तो आपका पूरा OMR शीट आपका गलत माना जाएगा और इस प्रकार से आपके जो 20 नंबर है वो आपके कट जाएंगे, ठीक। तो आपको कटिंग नहीं करना है। उसके बाद तीसरे आपको जो गोला भरना है वो गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए आपका। जैसे आप गोले को फिल करते हो, जैसे आपका है, अगर आप ये गोला हमारा है, अगर इस गोले को हम फिल करते हैं तो ये इस आराम से आप भरिए इसको, कि जिससे हमारा जो लिखावट है वो गोले के बाहर ना जाए, ठीक। तब हमारा रहेगा वो हमारा एकदम सही माना जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें OMR पत्रिका कैसे भरनी है। और अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आप 20 नंबर आपके पहले माइनस हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इसमें बहुत ही सावधानी बरत के अपना OMR शीट भरिएगा, जिससे आपको 20 नंबर आपके माइनस ना हो, ठीक। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आप किस प्रकार से अपना OMR शीट भर सकते हैं।